नमस्कार, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड एंड अनफिल्टर्ड में। मैं हूं आपका होस्ट टीसी और आज एक और किस्सा लेकर आया हूं। ये किस्सा है हमारी पहली बियर का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात जब की है जब हमने अपने 12th के फाइनल एग्जाम्स दिए थे। ये एक बड़ा माइलस्टोन था और रिजल्ट की परवाह किए बिना मुझे और सुनील, मेरे दोस्त को, ये माइलस्टोन सेलिब्रेट करना था। अब टाउनशिप के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अभय की बेकरी और कोक पी पी के तो हमने बहुत सेलिब्रेशन किए थे। छोटे मोटे सेलिब्रेशन हुआ करते थे। इस बार हमें कुछ नया ट्राई करना था, तो हमने सोचा इस बार कुछ नया करते हैं। चलो बियर ट्राई करते हैं। सुनील और मैंने एक प्लान बनाया कि सुनील के घर वाले जब इलाहाबाद जाएंगे तो घर खाली होगा, हम तभी बियर घर पर लाएंगे और आराम से छुप छुपा के पियेंगे। जब पेरेंट्स के इलाहाबाद जाने की डेट पास आने लगी तो पता चला कि सब जा रहे हैं सिवाय सुनील की बड़ी बहन के। वो घर पर ही रहेंगी। हमें लगा प्लान शायद कैंसिल करना पड़ेगा। तभी सुनील ने बताया कि दीदी को एक दिन 3-4 घंटे के लिए बाहर जाना है, हमारे पास घर खाली होगा। सुनील घर पर ही रहेगा और दीदी के जाने का वेट करेगा। जब दीदी चली जाएंगी तब हम बाहर से बियर ला के घर पे बियर पियेंगे और अपना माइलस्टोन सेलिब्रेट करेंगे। सिंपल सा प्लान था। अब वो दिन पास आया तो सुनील ने फ़ोन करके मुझे बोला कि करीबन 10 बजे दीदी जाएंगी, तब तक तू बाहर से 2 बियर लेके आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर से करीबन 10 सवा 10 बजे तक सुनील के घर के पास पहुंच गया था और बियर मैंने अपनी बाइक की कैरियर पॉकेट में रख दी थी। जैसे ही दीदी गई हम दो में से एक बियर की बोतल अंदर ले आए। तो अब हम अंदर गए तो अंदर लिविंग रूम था। वहाँ पे एक काउच, 2 चेयर और सामने टीवी रखा हुआ था। एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम भी था जिस पर सुनील ने कुछ गाने बजा रखे थे। हमारे लिए वो परफेक्ट जगह थी गाने सुनते हुए बियर पीना। और मुझे याद है हमने शायद जगजीत सिंह के कुछ गाने भी चलाए हुए थे उस टाइम पे। फेवरेट सिंगर हुआ करता था हम दोनों का। तो अब हमें वो बोतल खोलनी थी। बोतल खोलने के लिए मैंने सुनील से ओपनर मांगा। तो सुनील ने कहा ओपनर तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा वो ओपनर नहीं है तो बिना ओपनर के कैसे खुलेगी ये। तो सुनील बोला रुक, मैं टूल शेड में कुछ देख के आता हूँ जो शायद ओपन करने के काम आ जाए। तब तक मैं उस बियर को सोच रहा था कि शायद इसको मुंह से खोलना ट्राई कर सकते हैं। देखा था कुछ लोगों को खोलते हुए, पर कभी खोली नहीं थी। तो मैंने वो बियर की बोतल अपने साइड वाले दांतों में लगाई और जैसे ही उसे मैं ऊपर की तरफ धकेलने ही वाला था, हल्की सी एक आवाज़ आई, कट की। मुझे यकीन था कि बोतल तो नहीं खुली है, कुछ और खुला है। जब बोतल निकाल के सामने देखी तो उसके ढक्कन के अंदर एक छोटा सा सफ़ेद सा दांत का टुकड़ा फंसा हुआ था। ये दांत का टुकड़ा मेरा ही छोटा सा क्राउन का हिस्सा था जो कि गलत तरीके से खोलने की वजह से निकल गया था। तब तक सुनील स्क्रू ड्राइवर जैसा कुछ ले आया था। मैं उसने कहा कि खुल गई क्या। मैंने कहा नहीं खुली तो नहीं है, पर आई थिंक स्क्रू ड्राइवर ट्राई करना ठीक रहेगा। तो फिर हमने स्क्रू ड्राइवर से जैसे तैसे उसे अड़ा के बॉटल खोली। इस सब में बॉटल थोड़ी सी शेक हो गई थी, तो जैसे ही बॉटल खुली उसमें से तो बियर निकलने लगी और एकदम फर्श पर गिरने लगी। सुनील का सारा ध्यान इस बात पे था कि कहीं बियर सोफा वगैरह या किसी और चीज़ कपड़े पे ना गिर जाए और फिर उसकी बदबू या महक घर वालों को पता चल जाए। पर लकीली वो सिर्फ फर्श पर गिरी थी, तो हमने कपड़े से पोंछ पाँच के सब रेडी कर दिया, साफ कर दिया हमने। क्योंकि उस टाइम बियर पीने के साथ साथ एक और पैरेलल मिशन जो हम दोनों के दिमाग में था कि दीदी के आने से पहले पहले घर वैसा ही छोड़ेंगे जैसा वो पहले छोड़ के गए थे, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे हमने बियर जैसा कुछ पिया है। और जब घर वालों ने कभी बियर वगैरह पी नहीं होती है तो उन्हें इनकी महक बहुत जल्दी आ जाती है। आप कितना भी छुपा लो वो पता लगा ही लेते हैं। और शायद वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है, उन्हें भरोसा होता है ये कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो कोई नहीं, हमने बोतल से पीना शुरू किया। ग्लास व्लास नहीं थे तो हम दोनों एक ही बियर से टेस्ट कर रहे थे। अभी हमने करीबन आधी बोतल ख़त्म ही की होगी
कि सुनील को अंदाज़ा हुआ कि घर के आगे कोई कार आकर रुकी है। उसने लिविंग रूम की खिड़की से पर्दा हटाते हुए देखा तो उसकी कार बाहर खड़ी थी और उस कार में दीदी थी। शायद किसी काम से दीदी को घर वापस आना पड़ा था थोड़ा जल्दी, उनके 2-3 घंटे के प्लान से काफ़ी पहले। कार और दीदी को अपने ड्राइव में पाकर सुनील का अब बस एक ही गोल था कि वो जैसे तैसे बियर की बोतल और बियर वहाँ से गायब की जाए। मैंने उसको कहा, देखते हैं, चिंता मत कर, हो जाएगा। मैं इसको लेके रेस्टरूम में जाता हूँ और सारी को फैला दूंगा, बस हो गया काम। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं भाग कर टॉयलेट में गया और सारी बियर टॉयलेट में बहा दी। तो ये गई हमारी पहली बियर। आधी तो चकी थी और बाकी आधी फैला दी। चलो बियर तो फैला दी, अब उस बॉटल का क्या करें? गर्मियों का सा टाइम था तो कोई जैकेट वगैरह भी नहीं थी कि आसानी से छुपा लो। तो अपने पैंट की पॉकेट में बॉटल को जैसे तैसे फिट किया, शर्ट बाहर निकाली, बाहर निकाल के कोशिश की कि वो छुप जाए। तब तक मैं बाहर आया, दीदी लिविंग रूम में ही थी, पर उन्हें अपना कुछ सामान लेने जाना था तो वो सीधा ऊपर वाले कमरे में चले गए और मैं और सुनील पीछे से बाहर निकल गए। मैंने सुनील को बोला, तू बोल दे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप देख लेना। तो सुनील ने बस दीदी को बोल दिया कि हम लोग ज़रा बाहर जा रहे हैं, अब आप आ गए हो तो ठीक है। दीदी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और सुनील दोनों मेरी बुलेट पे बैठे और हम वहाँ से निकल लिए। सुनील ने पूछा, तो एक ही बॉटल लाया था कि दो थी? मैंने कहा दो थी, एक फैल गई है, एक बाकी है। बोला बाकी वाली का क्या करेंगे? मैंने क्या करेंगे, पियेंगे इसको। बोला ठीक है, आज मुहूर्त लग नहीं रहा है पीने का, पर देख ले। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो अब हमारा प्लान था कि टाउनशिप के आउटर पेरिफेरल पे जो वॉच पोस्ट हैं या वॉच टावर्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं आता है, वहाँ पर बैठ के दोनों आराम से वो अपनी लास्ट बियर ख़त्म करेंगे। तो ये वॉच टावर्स पुरानी हो चुकी थी, कोई गार्ड इन पर कभी बैठा नहीं था, कोई यहाँ बैठ के वॉच नहीं करता था, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता। तो पीछे की तरफ क्वार्टर्स, सामने हरे हरे खेत। कभी कभार वहाँ पर मोर वगैरह भी आ जाते थे, डिपेंड करता है कौन सी वाली आप जगह पे बैठे हो, तो मोर भी अच्छे दिखते थे वहाँ से। तो हम अक्सर वहाँ पे जाके ऐसे मोर देखने के लिए उस जगह को यूज़ किया करते थे। कभी वहाँ पे पहले बियर नहीं पी थी। तो सुनील को भी लगा, हाँ चल ठीक है, आज मोर देखते देखते बियर पियेंगे। मोर देखते देखते तो हम अपनी बुलेट लेके दोनों एक वॉच पोस्ट पे चले गए जहाँ के आसपास से मोर दिखने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती। तभी हमें एक जीप के अपनी तरफ आने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा मुड़कर देखा तो वो सीआईएसएफ की जीप थी, जो कि अक्सर राउंड के लिए निकला करती थी आउटर पेरिफेरल पे। तो वो जीप उस वॉच टावर के पास आके रुकी और उसमें से, क्योंकि हमारी बाइक नीचे ही खड़ी थी, उसको गार्ड को अंदाज़ा हो गया था कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, कौन है वहाँ पर? हम दोनों खड़े हो गए कि भाई हम हैं यहाँ पे, बैठे हुए हैं यहाँ पे। बोला क्या कर रहे हो? बोला मोर देख रहे हैं हम। तो बोला घर चले जाओ, नहीं तो सबका मोर बना दूंगा, तुम लोग यहाँ ट्यूशन बंक करके मोर देख रहे हो। हमने कहा हाँ ठीक है। अभी हम इसी उसमें थे कि अगर ये जीप से उतरा और ऊपर की तरफ चढ़ा तो हम ये बियर सामने फेंक देंगे। पर लकीली उसने हमको एक धमकी सी दी और जीप में बैठा और अपने अगले राउंड पे चला गया। हमने कहा आज तो ये बॉटल ख़त्म होके ही रहेगी बस। उसके बाद हमने शांति से अपनी वो बॉटल ख़त्म की। मोर नहीं आया था उस दिन, तो बिना मोर के ही पी थी हमने बियर। अब बियर अच्छी नहीं थी या टाइमिंग, ये तो पता नहीं, बट हाँ मज़ा खूब आया था। बियर का स्वाद तो याद नहीं, बस ये कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई थी। तो ये थी हमारी पहली बियर की कहानी, जो टॉयलेट में भी गई थी, बस खेतों में जाने से बच गई थी। आपने कैसे और किसके साथ पी थी अपनी पहली बियर? क्या कोई किस्सा बना था? अगली बार एक नए किस्से के साथ मिलेंगे। तब तक कुछ भी कीजिए, मज़े लीजिए।